हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब आरआरबी क्लर्क में सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं क्योंकि 6 तारीख से अपने एग्जाम स्टार्ट है। तो मैं डेली टारगेट वीडियो बना रही हूँ जिसके अंदर मैं अपने डेली टारगेट्स आपके साथ में शेयर करती हूँ, मॉक लगाती हूँ और मैं उनके एनालिसिस आपको बताती हूँ। तो आज के जो मेरे टारगेट्स हैं वो हैं, पहले तो सी की क्लास मुझे लेनी है, फिर मुझे कंप्यूटर की क्लास लेनी है, उसके बाद में मेरे को एक आरआरबी क्लर्क का मॉक लगाना है, फिर उसके बाद में मुझे एक आज आरआरबी मेंस का भी मॉक लगाना है और उसका एनालिसिस करना है, और उसके बाद में मुझे क्विज़ लगाने सीए के। तो अभी मैं सबसे पहले सीए की क्लास से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैंने सीए की क्लास तो ले ली है, अब मैं कंप्यूटर की क्लास लूँगी, फिर उसके बाद में मैं एक आरबी क्लर्क का मॉक लगाऊंगी। अभी मैंने आरबी क्लर्क का एक मॉक लगा लिया है और इसमें जो मेरे अटैम्प्ट थे 78 थे और पूरा सही था, मार्क्स मेरे 78 ही आए हैं। इसका जो लेवल मुझे ईजी लगा था, मतलब पता नहीं मार्क्स मेरे सही आ गए इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या हुआ है, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस वाले मॉक से। मुझे लगा यार ये तो हो रहा है, ईजी लग रहा था, पर ठीक है। 78 मैंने करे थे और 78 मेरे मार्क्स आए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी रैंक आई है इसमें और ये मेरा स्कोर है, ये मेरा अटैम्प्ट थे और ये एक्यूरेसी पूरी सही थी और ये परसेंटाइल है मेरी। मैंने आरबी क्लर्क का एक मॉक लगा लिया है, एक सीए की क्लास ले ली है और कंप्यूटर की क्लास मैंने ले ली है। अब मैं आरबी पीओ मेंस का एक मॉक लगाऊंगी और ये मैं टेक्स्ट बुक का लगाऊंगी क्योंकि गाइड लीक का अभी तक आया नहीं है, तो मैं पहले टेक्स्ट बुक का मॉक लगाऊंगी। मैंने आरबी पीओ मेंस का एक फुल मॉक लगाया है और अब भाई मेरे को तो एनालिसिस देते ही बड़ा अजीब लग रहा है। इसमें जो मेरे मार्क्स आए हैं वो 71 मार्क्स आए हैं, 121 मेरे अटैम्प्ट थे और कंप्यूटर और जीए में बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा। और इसमें मैं एक चीज़ बता दूँ, क्वांट सबसे लास्ट में थी, तो अब मैंने क्वांट में सिर्फ 7 ही अटैम्प्ट करे। हाँ, मैं और भी ज़्यादा कर सकती थी लेकिन मेरा माइंड वो एग्जॉस्ट हो गया एकदम। इसमें टाइम देते रीजनिंग वाला पार्ट इतना डिफिकल्ट, ऐसा पजल ही नहीं बन रही है। उसके अंदर मैंने 29 अटैम्प्ट करे और 26 मेरे मार्क्स आए, और कंप्यूटर में तो मैंने 31 अटैम्प्ट करे थे जो नेगेटिव मार्किंग भी लग चुकी है, और क्वांट में और अटैम्प्ट हो सकते थे मेरे, तो ये मेरे मार्क्स जो है ना वो 85 90 तक तो पहुंच सकते थे इस वाले मॉक में, मुझे ऐसा फील हुआ। तो मैं अभी आपको अपना एनालिसिस दिखाती हूँ। ये आरबी पीओ मेंस का फुल टेस्ट 3 है टेक्स्ट बुक का, और इसमें मेरी रैंक ये थी, मेरा स्कोर 71.06 है, अटैम्प्ट मेरे 121 थे, एक्यूरेसी मेरी ये है। एक्यूरेसी बिगड़ गई बिकॉज ऑफ दिस की ये 31 मैंने अटैम्प्ट करे, यहाँ पे भी इतने अटैम्प्ट करे और गलत होके इतने मार्क्स आए मेरे, तो एक्यूरेसी मेरी इस वजह से बिगड़ गई, परसेंटाइल बिकॉज ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं थे। तो रीजनिंग में मेरे 26.88 थे, 29 मैंने अटैम्प्ट करे, एक्यूरेसी मेरी ये रही थी। कंप्यूटर में तो पता नहीं क्या हुआ, जीए के अंदर तो चलो ठीक है यार 4.5 मार्क्स, मतलब कुछ तो जो मैं कर रही हूँ कुछ तो मुझे समझ आ रहा है, और हिंदी के अंदर तो मेरे मार्क्स ये थे। क्वांट में मैं और अटैम्प्ट कर सकती थी, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 15 से 20 मार्क्स के बीच में यहाँ पे आ सकते थे मार्क्स मेरे। ये मेरा ओवरऑल सॉल्यूशन है रीजनिंग का, इसके अंदर मेरे ये गलत हो गए। और अब मैं आपको अगर मैं ये दिखाऊँ पजल इसकी, तो आप मेरा टाइम देखो, ये मैंने 6 मिनट लगा के इस वाली पजल को सॉल्व करा है, इस वाली पजल तो मेरे को 6 मिनट लग गए इस पजल को सॉल्व करने में। और इसके अंदर मैं और भी चीज़ें थी, ये वाली जो चीज़ें है ना, ये लास्ट वाली जो ये 3-4 क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट कर सकती थी लास्ट वाली, लेकिन मुझे पजल में इनमें इतना टाइम लग गया, 6-6 मिनट 7-7 मिनट लग रही है, किसी में 5-5 मिनट लग रही है, जिसकी वजह से बाकी अटैम्प्ट ही नहीं। ये मेरा कंप्यूटर का पार्ट है, इसमें तो सब रेड है। आगे मेरे 13 सही हो गए थे और जीए के अंदर मेरे 7 सही हुए थे और हिंदी के अंदर मेरे 30 सही थे और 7 मेरे गलत हो गए। और ये बड़ी क्रिटिकल टाइप हिंदी थी, बड़ी मतलब भाषा ही नहीं समझ आ रही थी, इतनी तगड़ी हिंदी थी इसके अंदर। और ये मेरा क्वांट का, क्वांट में सिर्फ मैंने इतने से अटैम्प्ट करे, और मैं अटैम्प्ट कर लेती लेकिन मेरा माइंड इतना एग्जॉस्ट हो गया था ना इस पूरे मॉक को देख के, मेरा मन कर रहा था बस मैं छोड़ दूँ इस मॉक को, हटा दूँ, ऐसा मन कर रहा था। और ये क्वांट लास्ट में थी जिस वजह से फिर वो सारा मैंने यहीं के छोड़ो यार, हो गया जितने मार्क्स आने थे उतने। तो ये मेरा ओवरऑल आरबी पीओ मेंस का सोल्यूशन था, और अब मेरा अभी हो चुका है आज का, मतलब जो सबसे बड़ी जो चीज़ थी ना वो यही थी आरबी पीओ मेंस का मॉक, और ये मैंने लगा लिया है। अब मैं इसकी एनालिसिस करूँगी और इसमें लग जाएगा मुझे 1-1.5-2 घंटा, बिकॉज मैं काफ़ी डीप पे जाके एक चीज़ सोल्यूशन देखती, अर्थमेटिक के क्वेश्चन हो गए क्वांट के अंदर, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई जो मैं पढ़ती हूँ, मतलब उसका पूरा सोल्यूशन करती हूँ, मैं पूरा सॉल्व करती हूँ। फिर इसके बाद में मुझे सीए मॉडल पढ़नी है नवंबर की, और फिर उसके कुछ क्विज लगाने हैं, तो बस ये मेरा काम बचा है, बाकी आज का पूरा मेरा हो जाएगा। अब मैं आरबी पीओ मेंस का मॉक मैं आज लगा चुकी हूँ, तो मैं अभी नहीं लगाऊंगी 2-3 दिन, क्योंकि मैं थोड़ा गैप दे के मेंस का मॉक लगाती हूँ। मैं सेक्शनल मॉक लगाऊंगी, सेक्शनल मॉक एनालिसिस दूंगी। ओके, बाय।